सच बात तो ये है कि कटहल एक ऐसी सब्जी है इसको अगर सही से बनाया जाए ना तो उसका स्वाद एकदम ही अलग आता है। अनबिलीवेबल बनती है दोस्तों ये कटहल की रेसिपी। ग्रेवी तो अपनी जगह अच्छी है ही, लेकिन जो कटहल के अंदर तक टेस्ट आता है और जो टेक्सचर आता है ना, वही असली गेम चेंजर होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गेम चेंजर की बात कर ही रहे थे तो फिर सबसे पहले कटहल को ही ट्रीट करते हैं। मैंने यहाँ पर कटहल को अच्छे से धोया है और मैं इसको पहले कुकर में बॉईल कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो पानी में। बस आपने करना ये है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालना, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली हैं और आधा किलो कटहल है ये। इसे डालकर सीधा हाई फ्लेम पर 1 सीटी आपने लगानी है। जितनी देर में आपकी सीटी आएगी, कुकर ठंडा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, आप सारी प्रिपरेशन कर लेना। 3 प्याज को मैंने फाइन स्लाइसेस में करके रख दिया है। इतनी देर में देखो 1 सीटी आ गई। फटाफट से गैस को बंद कर देना, नहीं तो आपकी कटहल ओवर टेंडराइज हो जाएगी, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक कुकर ठंडा होगा एक चटनी बनाते हैं। ढेर सारा अदरक, ढेर सारा लहसुन, 3 के आसपास हरी मिर्चें मैंने ली है और 3 टमाटर। इसको एकदम फाइन पेस्ट बना देना दोस्तों। ये हो गई आपकी टमाटर की चटनी। ध्यान रहे मैंने रेसिपी जानबूझकर थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है ताकि कटहल का फ्लेवर बहुत एनहांस हो, और चटपटी ग्रेवी होती है तो अच्छी लगती है ना थोड़ी। अब ये देखो, आपकी कटहल इस स्टेज पर लगभग 80% पक जानी चाहिए। आप देखो पूरी तरीके से टेंडराइज नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक पक चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही करना दोस्तों। फटाफट से आप सारी कटहल को स्ट्रेन कर देना और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम यहाँ पर प्याज की कुकिंग भी कर देंगे। अच्छा, रही बात ये पानी की, तो इसको फेंकना बिल्कुल भी मत। इस पानी में बहुत फ्लेवर है, इसे मैं अपनी ग्रेवी में यूज कर लूंगा। तो चलो कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस पर और एकदम हाई फ्लेम पर रखना है। देखो दोस्तों, इस रेसिपी में आपको प्याज को भी तलना है, कटहल को भी फ्राई करना है, ग्रेवी भी बनानी है। तो पूरी रेसिपी में आधा कप तेल ही यूज करूंगा मैं। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आराम से ग्रेवी बना सकते हो। मेरा सरसों का तेल है तो पहले इसको अच्छे से गर्म किया। हाई फ्लेम पर यहाँ पर प्याज को डाला है गरम गरम तेल में, और जैसे ही प्याज में रंग आने लगे, ये देखो ये स्टेज, तो आप गैस को लो कर देना और इसको चलाते चलाते इवनली कुक करना ताकि प्याज का एकदम ब्राउन कलर परफेक्ट आए। बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना, ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए प्याज। तेल हमारा गर्म ही है तो इसी में ही आप यहाँ पर कटहल को डालना। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि कटहल को भूनते वक्त बिल्कुल भी ज़्यादा चलाना नहीं है। मैं कटहल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बीच में 1 या 2 बारी मैंने चलाया है, दैट्स इट। ज़्यादा आप चलाओगे आपकी कटहल बिखर जाएगी, टूट जाएगी और सारी मेहनत तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फिर आपने कमेंट सेक्शन में मेरा ही खून कर देना है। तो ध्यान रखना, बस हल्का सा कलर आ जाए आप इसको निकाल देना टिश्यू पेपर के ऊपर। और अब ग्रेवी बनाते हैं। तो जो बचा हुआ तेल है इसमें कटहल का भी फ्लेवर है, प्याज का भी फ्लेवर है, तो इसी में ही आप थोड़े खड़े मसाले भी डालना, जैसे कि 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची है ये, और 10 से 12 काली मिर्चें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी टमाटर की चटनी को पकाना। हल्का पानी डाल के सारी चटनी निकालना। और आपको तो पता ही है कि टमाटर आए हैं तो सबसे पहले तो नमक नहीं आना है ना, तो 1 टीस्पून भर के नमक डाला है मैंने। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मसाले हम यूज करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। इतना ज्यादा ही डालना है दोस्तों। आधा चम्मच जीरा पाउडर, तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, बट ये सारे मसाले शुरुआत में ही डालना। इनकी भुनाई करना भी बहुत जरूरी है, तभी फ्लेवर एकदम सही आएगा। तो अब आप यहाँ पर शील्ड लगा देना, नहीं तो उछल उछल के आपके हाथ ही जलाएगी। और इसको मीडियम लो फ्लेम पर आराम से पकने देना। देखो मैंने तो क्या किया कि बीच में एक बार स्टर कर दिया ताकि नीचे लगे ना, और फिर ढक्कन लगाकर फिर छोड़ दिया। 5-6 मिनट लगेंगे। इतनी देर में प्याज भी देख लेते हैं। प्याज तो एकदम चिप्स की तरह क्रिस्पी हो चुका है। और हमें भी ऐसा ही चाहिए। बस ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी दही डाल देता हूँ, 1-2 टेबलस्पून काफी होगी, और थोड़ा सा पानी डाल देना, नहीं तो ये काफी गाढ़ा हो जाएगा और मिक्सी से निकालने में ही परेशान हो जाओगे। एकदम फाइन पेस्ट बना देना इसका दोस्तों। और जब तक आप देखोगे तो आपके टमाटर भी पूरे पक चुके होंगे। ये देखो क्या मस्त दानेदार मसाला हो चुका है और इससे पानी गायब हो चुका है। तो इसी में ही यहाँ पर अब प्याज डाल देना, हल्का पानी डाल के सारा निकाल देना
और इसको भी आपने देर तक भुनना है अच्छे से। बात तो सारी यही है ना कि जितनी दिल से मेहनत करोगे और ग्रेवी में भुनाई करोगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसको आराम आराम से मीडियम लो फ्लेम पर पकाना। इसको भी ढककर ही पकाना, 5-6 मिनट यहाँ पर भी लगेंगे। तो बीच में एक बार ढक्कन खोलकर चला जरूर देना। देखते ही देखते दोस्तों तेल ज्यादा अलग तो नहीं होगा क्योंकि बहुत तेल तो था नहीं, लेकिन दाना आने लग जाएगा। तो बेसिकली आपने कुक तब तक करना है जब तक इससे सारा पानी गायब नहीं होता, मॉइस्चर लॉस नहीं होता। वही मेन सीक्रेट है। जब इसमें दाना आने लग जाए, ये देखो काफी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी, पानी लगभग गायब हो चुका है। तो अब आपने इस पूरे किए कराहे पर फिर से पानी डालना है। मैंने तो कटहल वाला पानी ही डाला है और वो जो हरी मिर्चें दिख रही है ना आपको, उनको भी इसी में ही डाल दिया है। ये चटपटी बनेगी उतनी ही अच्छी लगेगी आपको। थोड़ी देसी रेसिपी है दोस्तों, इसलिए स्वाद ऐसा ही रखा है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल पानी डालकर ही यहाँ पर कटहल को डालना, क्योंकि हमें लास्ट स्टेप करना है कटहल के साथ। इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाना है आराम आराम से। कटहल वैसे पूरी भुनी हुई है, अच्छे से पकी हुई है, लेकिन एकदम आराम से पकाने से इसके अंदर एकदम परफेक्ट बढ़िया स्वाद आएगा। 5 मिनट बाद ये देखो दोस्तों, तेल भी एकदम बढ़िया से अलग हो गया है और क्या खुशबू आ रही है, बता नहीं सकता मैं आपको। बस अब यहाँ पर अब 1 चम्मच गरम मसाला डालना है, भुनी हुई कसूरी मेथी डालना, भुना हुआ जीरा पाउडर, और अगर घर पे पड़ा है तो केवड़ा डालना थोड़ा सा। और फिर देखना जो खुशबुएं आएंगी ना, इससे आपको बिलीव नहीं होगा कि कटहल इतनी स्वाद वाली बन सकती है। ये बहुत ही ऑसम रेसिपी है दोस्तों। थोड़ी स्पाइसी है, चटपटी है, लेकिन जो ग्रेवी का टेक्सचर है और जो कटहल के अंदर तक स्वाद आता है वो सच में मेमोरेबल है। आप ये बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।